आदर्श मेंबर एसोसिएशन एवं जितने भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आदर्श मेंबर एसोसिएशन का जब से नए चुनाव होने के बाद कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसके बाद से जिस तरह से हम लोग पहले सक्रिय थे उसी तरह से सक्रिय हैं और ये नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद हमारे पूरे प्रयास हैं कि नए सिरे से नए उत्साह के साथ उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें जिस तरीके से आज तक एएमए काम करती आई है। और इसी क्रम में हम लोग निरंतर अपने लेवल पर विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई क्या होगी और किस दिशा में हमको क्या कदम उठाना है, इसके लिए प्रयासरत हैं। और प्रयासरत होने के क्रम में सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि चूँकि हमारी सारी कार्रवाई का दारोमदार लिक्विडेटर के ऊपर है, तो एक तो हमने डिसाइड किया है कि लिक्विडेटर को हम एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि लिक्विडेटर महोदय अब तक क्या कार्रवाई उन्होंने की है पैसा दिलवाने की दिशा में, और किन किन कोर्ट्स में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें लिक्विडेटर की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया है, लिक्विडेटर की तरफ से प्रेजेंस दी गई है और वो केस को कंटेस्ट कर रहे हैं। उसकी जानकारी हमने कई बार वैसे भी अलग अलग मंच पे लोगों ने प्रयास किए हैं कि उसकी जानकारी कम से कम मंथ में एक बार दी जाए, लेकिन वो रेगुलर नहीं आ रही है। इसलिए एएमए की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि लिक्विडेटर को ये रिक्वेस्ट की जाए कि सर एक बुलेटिन निकाल कर मंथली कम से कम आप अपडेशन दें कि क्या क्या कार्रवाई अब तक आपने की है और आगे इसमें क्या प्रगति होने के चांसेस हैं, कब तक केसेस का निपटारा होगा और लिक्विडेटर महोदय इस दिशा में कितने प्रयासरत हैं। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देंगे। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ हमने ये डिसाइड किया है कि अब तक जितने भी केसेस फाइल किए हैं, वो चाहे एएमए ने किए हों या डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट में अलग अलग लोगों ने किए हैं, उन सब के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ नया अगर इस केस में हो सकता है तो हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या क्या क्या अब तक जो प्रयास किए हैं उनके अलावा अल्टरनेट अवेलेबल हैं, इन सारे मुद्दों पर नए सिरे से किसी सीनियर लॉयर से हम बात करेंगे और बात करने के बाद अंतिम रूप से ये निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ हमको केस फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। उसकी जानकारी शीघ्र ही हम आप लोगों को सबको देंगे। ये दो प्रयास हम करने वाले हैं जिसकी जानकारी आज मैंने आपको दी है। इसके अलावा साथियों, एक निवेदन मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, खासतौर से जो एएमए के जितने भी मेंबर्स हैं, सबके मन में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न उठते हैं और जितने भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, मैंने देखा है कि अलग अलग ग्रुप्स में या तो वो उनके खुद के विचार होते हैं या कहीं से उनके पास कोई भी मैसेज आता है, उस मैसेज को बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना उसकी गहराई में और उसकी तह में जाए, बिना उसकी सच्चाई को जाने, अनफॉर्चुनेट है कि उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि आज एक मैसेज कहीं से मैंने देखा है जिसमें लिखा है कि गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ था, उसमें एएमए को अपील करनी चाहिए थी और एएमए के पक्ष में फैसला हुआ था, लेकिन एएमए ने कुछ किया नहीं। उसकी सच्चाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 11/3/2020 को एक फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था। उसमें जो मुख्य पिटिशनर थे, जो मेन पार्टी थी, वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 न कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक केस फाइल किया था लिक्विडेटर के बारे में कि लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार का जो आदेश है उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने केस फाइल किया था।
और उस केस के साथ साथ आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने भी केस फाइल किया था। दोनों केस एक साथ लगे और दोनों की सुनवाई एक साथ होकर के जज साहब ने फैसला दिया था। और उसमें फैसला ये दिया था कि जो सोसाइटी है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके पास रजिस्ट्रार के आदेश के आने के बाद सेक्शन 99 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपील में जाने का एक अधिकार था, एक अवसर था। उस अवसर का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, अल्टरनेट रेमेडी उन्होंने अवेल नहीं की। इसलिए इस पिटीशन को इस आधार पर डिसाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ जो आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने ये कहा था कि हमारे रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी रजिस्ट्रार महोदय ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो उसमें हाई कोर्ट का ये आदेश था बिल्कुल स्पष्ट कि जब ये सोसाइटी अपील फाइल करेगी तो उसके साथ साथ आप भी इस अपील में शामिल हो सकते हैं, ताकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी सुनवाई कानून सम्मत इन अकॉर्डेंस विद लॉ रजिस्ट्रार महोदय करेंगे, ये लिखा था उसमें। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने ये इंटरप्रेट किया है कि ये आदेश आदर्श मेंबर एसोसिएशन को दिया गया था। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है या आप उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं निकाल सकते हैं तो हमसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के कुछ लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जैसा डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आदर्श मेंबर एसोसिएशन चलेगी। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी आपके मन में प्रश्न हो उसको शालीनता के साथ उठाएं हमारे सामने, और कोई अगर डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बिना ये जाने कि कोई भी ऑर्डर कोई भी मैसेज है उसकी सच्चाई क्या है। इस तरह के कृपया कोई अपनी रिएक्शन नहीं दें। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप एएमए का सहयोग करें। एएमए उतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है और करती रहेगी, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ और जिस तत्परता के साथ पहले करती आ रही थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।